जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आ गया हूँ जी एक ऐसे ग्राउंड में जो है जी एक यूनिवर्सिटी का ग्राउंड, और यहाँ पे हो रही है जी खेल। ये देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि चाइना एक बेस्ट कंट्री है और यहाँ पे तालीम के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी ज़ोरों शोरों पे होती है। अगर तो आपने खिलाड़ी बनना है तालीम के साथ साथ, तो फिर वाई डोंट यू कम टू चाइना। तो फिर आपको आना चाहिए चाइना में। यहाँ पे आपको मिलेगा स्पोर्ट्स का मज़ा, हर तरह की स्पोर्ट्स और इक्विपमेंट, और ग्राउंड देख लें दोस्तों कितने मज़े के। और पुरअमन तरीके से लोग रहते हैं, ना किसी से लड़ते हैं ना झगड़ते हैं, सिर्फ अपना काम करते हैं। दोस्तों चाइना में कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मास्टर्स में या पीएचडी में हो जाता है एडमिशन, तो फिर आपको बिलीव करें, अगर आपने लैब का काम कर लिया और अगर आपने दोस्तों कर लिया अपने कोर्स वर्क का काम कंप्लीट, और आपने पेपर लिख लिए और साथ में आपने पीएचडी डिसर्टेशन कंप्लीट कर लिया या मास्टर का थीसिस कंप्लीट कर लिया, तो फिर समझें आपके लिए खेलें यहाँ पे आम है। पिंग पोंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, फुटबॉल, तैराकी, उसके अलावा जंपिंग, उसके अलावा रनिंग, उसके अलावा नेज़ाबाजी, उसके अलावा पता नहीं क्या क्या, इतनी गेम। आप बिलीव मी और नॉट के पिंग पोंग चू जो इनका बहुत ही फेमस खेल है, आप कुछ ना होंगे तो पिंग पोंग चू के यानी कि टेबल टेनिस के प्लेयर ज़रूर होंगे। दोस्तों बिलीव करें, जो ओलंपिक की कौन सी ऐसी गेम है जो कि चाइना में नहीं खेली जाती। ओलंपिक की कौन सी ऐसी गेम्स हैं जो कि चाइना में नहीं खेली जाती। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपका लगाव है स्पोर्ट्स के साथ और अगर आप साथ में पढ़ाई भी करना चाहते हैं, सो आई थिंक सो यू शुड ट्रैवल टूवर्ड चाइना एज सून एज पॉसिबल। और जो चाइना है, जिसको हम उर्दू ज़बान में चीन कहते हैं, ये चीन उन ममालिक में से एक है जहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किए गए हैं, और यहाँ पे फिटनेस बहुत ज़्यादा है लोगों की, और लोग रहते हैं जी फिट। और ये कहावत है कि सोने से पहले अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो क्या किया। लोग डांस करते हैं, लोग रनिंग करते हैं, लोग वॉक करते हैं, लोग टॉक करते हैं, लोग सोने से पहले बिलीव मी और नॉट सारी खुराक हजम करके सोते हैं। और इन तमाम बातों से भी बढ़ के एक बात यह है दोस्तों कि स्पोर्ट्स मैनशिप बहुत ज़्यादा है। देखें, आप एक अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप हेल्दी हैं, सब कुछ है, मेंटली फिट है, लेकिन अगर आप अच्छे स्पोर्ट्स मैनशिप नहीं है ना आपके अंदर, और अगर आप अच्छे स्पोर्ट्स मैन नहीं है, तो फिर समझ लें कि वो ऐसे ही है कि जैसे आपने बहुत बड़ी इमारत बना ली लेकिन उसमें छत नहीं है। तो स्पोर्ट्स मैनशिप आपके अंदर होनी चाहिए। आपकी फिटनेस आपकी दीवारें हैं, आपका मेंटल फिट रहना आपका ये सीमेंट है जिसके ऊपर ये पूरी इमारत आपकी खड़ी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्पोर्ट्स मैनशिप नहीं है ना दोस्तों, हारने के बाद भी खुश होने का मादा नहीं है, तो फिर समझ लें कि वो आप उस इमारत की मानंद है कि जिसकी छत नहीं। यहाँ पे मैंने बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स देखे हैं जो कि आते हैं और उनके अंदर निखार आता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर चीज़ कायदे के साथ होती है। वो कहते हैं ना कि जंगल का कानून नहीं है कि जब जी चाहा खेल लिया, जब जी चाहा पढ़ लिया। नो 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 नो, यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट टाइमिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टेबल टेनिस को टाइम देना है तो फिर आपका लैबोरेटरी का टाइम जो है वो अलग है, डिफरेंट है। अगर आपने स्क्वैश को टाइम देना है तो फिर आपके कोर्स वर्क का टाइम डिफरेंट है। अगर आपने रनिंग को टाइम देना है तो आपके खाने का टाइम डिफरेंट है। और अगर आपने तैराकी को टाइम देना है तो आपके पढ़ने का टाइम भी डिफरेंट है। आपकी जो है दोस्तों लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री, उसके अलावा कोर्स वर्क, उसके अलावा रिसर्च फील्ड, उसके अलावा सर्वेज, वॉट एवर द academic activities you are going to participate, you will also have to be very careful about your sports activities.
और मैंने जिस यूनिवर्सिटी में भी देखा है दोस्तों, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं जी अरूज पे, और आपको मुकम्मल मौका मिलता है कुछ ना कुछ करने का, ज़िंदगी में कुछ बनने का, और लोगों के लिए कुछ करने का, अपने लिए कुछ करने का, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने का। यू आर गिवन प्रॉपर एंड कंप्लीट चांस। आप ये देखें दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता मैं जब से यहाँ पे बैठा हूँ, पहले 2 प्लेयर थे, अब जो कि लेबॉर्ट्रीज से लोगों की छुट्टी होने का टाइम है, तो लोग आते हैं और यहाँ पे खेलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है, स्विमिंग हो, पिंग पोंग हो, टेबल टेनिस हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी हो, बास्केटबॉल हो, जैसे कि ये बास्केटबॉल का एक ग्राउंड है छोटा सा, लेकिन बहुत खूबसूरत है दोस्तों। जो भी ग्राउंड हो वो फुल होता है, उसमें एक तो आबादी ज़्यादा है, दूसरा ये कि लोगों का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ है, और हमारा इंटरेस्ट होता है फजूल कामों की तरफ। हम इंटरनेट को बहुत यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ अपना काम भी नहीं करते, हम लोगों के मामलों में बहुत इंटरफेरेंस करते हैं, और वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम, बिलीव मी और नॉट, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। लेकिन अच्छा, एक और फ़ायदा है दोस्तों, चाइना में फूड भी ऐसी है कि अगर आप थोड़ी सी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे ना दोस्तों, आपकी फूड भी हजम, जिससे पंजाबी में कहते हैं लक्कड़ हजम, सब कुछ हजम। तो ये है चीज़ें जो कि आप करेंगे लर्न, आप करेंगे अर्न, और आप करेंगे उनको प्रैक्टिस इन चाइना। देखिए, समटाइम ऐसे होता है कि आप बहुत कुछ है, आपके पास टैलेंट है, लेकिन आपके पास ग्राउंड नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो मेरा मशवरा ये है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं और अगर आपने माइंड बना लिया है, किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लिया है, तो उसके साथ ये भी ज़हन में रखें कि आपने यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेना है। दोस्तों, इन तमाम बातों के साथ अपना रखें ख्याल, मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।